खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं कामों की लिस्ट बनाना कि जिंदगी में और करना है कितना सारा काम। वर्क लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारा पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, रिलेशनशिप में भी काफी सारा टाइम इन्वेस्ट करना होगा और खुद ने जो सोचा है, खुद के जो सपने हैं वो भी तो पूरे करने होंगे। मतलब कितनी सारी एनर्जी और कितनी सारी पावर चाहिए हमें, और ये सब कहाँ मिलेगा? कहीं बाहर नहीं, सिर्फ आपके अंदर। और इस अनलिमिटेड पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ में कैसे काम कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ अनलिमिटेड पावर, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। इस समरी की अगर हम बात करें तो अगर कोई आपसे आग पर चलने के लिए कहे तो क्या आप सच में ऐसा करेंगे? टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में कई एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी है फायर वॉक। 4 दिनों के इस सेमिनार का नाम माइंड रेवोल्यूशन है। इस एक्टिविटी का मकसद है अपने डर को पावर में बदलना। सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोग 10 फीट लंबे जलते हुए कोयलों पर नंगे पैर चलते हैं। टोनी का मानना है कि डर जो होता है ना, वो सिर्फ हमारे मन में होता है। इसीलिए टोनी अपने सेमिनार में डर पर काबू पाना, एक्शन लेना और मन में ये विश्वास जगाना सिखाते हैं कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। उनका मूल मंत्र यही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप जलते हुए कोयलों पर चल सकते हैं तो बेशक आप जिंदगी के रास्तों में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना करके उसे हरा भी सकते हैं। टोनी खुद भी एक दुखी और अनप्रोडक्टिव इंसान हुआ करते थे। वो अकेले रहते थे, ना उनके पास मनपसंद जॉब थी और ना ही मीनिंगफुल रिश्ते। यहाँ तक कि उनका वजन भी 30 पाउंड ज्यादा था। लेकिन सिर्फ 3 सालों में टोनी ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो बेचारे जैसी सिचुएशन से एक सक्सेसफुल और खुशहाल नौजवान बन गए थे। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के साथ साथ वो सबसे चहेते मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बन गए। खुद को बदलने के बाद टोनी ने कई लोगों की मदद की, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, एथलीट हो या आम लोग हो जो किसी न किसी फोबिया या डिसेबिलिटी के शिकार थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही टोनी ने बहुत सक्सेस, दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कोई भी बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा अचीव कर लिया था। पत्नी के रूप में उन्हें लाइफ ने एक बहुत अच्छा हमसफर दिया और वो अपने करियर में कई ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। इस बुक में टोनी ने बताया कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। तो आप उन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किए। आप उन अनमोल लेसन्स को सीखेंगे जो वो अपने हर सेमिनार में सिखाते हैं। आप कितना अचीव कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और सच पूछिए तो इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं है। इस अनलिमिटेड पावर का सोर्स पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, द कमोडिटी ऑफ किंग्स। टोनी ने कई सक्सेसफुल लोगों को बड़े गौर से देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सक्सेस का एक पैटर्न कॉमन था। टोनी ने उसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अपना टारगेट सेट करना। इसका मकसद ये जानना होता है कि आप असल में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप होता है एक्शन लेना, यानी अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन कभी कभी आप जो एक्शन लेते हैं वो गलत भी हो सकते हैं और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के बजाय वो आपको रास्ते से भटका देते हैं। इसीलिए आपको स्टेप नंबर 3 की जरूरत होती है, जो है अपने एक्शन को मॉनिटर करना और उसका फीडबैक लेना। अंत में चौथा स्टेप आता है, जो है अपने बिहेवियर यानी रवैये को बदलना, जिसका मतलब है कि अपने एक्शन में तब तक बदलाव करते रहना जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। तो आइए एक कहानी से हम इसे समझते हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग को कौन नहीं जानता। बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल कर वो हमें जुरासिक पार्क और डायनासोर की दुनिया में ले गए थे। 36 साल की उम्र में ही उन्हें अब तक का सबसे उम्दा डायरेक्टर कहा जाने लगा। हिस्ट्री की 10 बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 4 उन्होंने बनाई हैं। उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में ईटी, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स और शिंडलर्स लिस्ट शामिल है। तो स्पिलबर्ग ने इतने अद्भुत करियर की शुरुआत कैसे की? क्या वो शुरू से ही एक गिफ्टेड डायरेक्टर थे? क्या उनके पास कोई स्पेशल एडवांटेज था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो बस अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो किया था। मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। यही वो थॉट है जो स्पिलबर्ग के मन में लगातार चलता रहता था जब वो एक टीनेजर थे। 17 साल की उम्र में वो पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियोज देखने के लिए गए। वहां पर वो सब कुछ घूम ही रहे थे कि उन्हें साउंड स्टेज दिखाई दिया।
लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, स्पिलबर्ग ने बात मान ली होगी और चुपचाप वहां से चले गए होंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर स्पिलबर्ग ने एक्शन लिया। वो चुपके से शूटिंग वाली लोकेशन तक पहुंचे और वहां पर बड़े गौर से सब कुछ देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात फिल्म के एक एडिटर से हुई। उन्होंने उससे 1 घंटे तक बात की। स्पिलबर्ग ने एडिटर को उन फिल्मों के बारे में बताया जो वो बनाना चाहते थे। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी वहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन स्पिलबर्ग के लिए नहीं। उनमें अपने थॉट को एक्शन में बदलने की जबरदस्त पावर थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वो अगले दिन वापस स्टूडियो गए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वो वहां पर सूट पहनकर पहुंचे। इतना ही नहीं, वो अपने पिता की ब्रीफकेस भी साथ ले गए थे। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी गार्ड के पास से निकले कि मानो वो सच में स्टूडियो के लिए काम करते हो। बेचारे उस गार्ड को क्या पता था कि स्पिलबर्ग की ब्रीफकेस में जरूरी पेपर्स नहीं बल्कि एक सैंडविच और 2 कैंडी के अलावा कुछ नहीं था। स्टूडियो के अंदर उन्हें एक खाली ट्रेलर मिला। वो वहां पर बैठ गए और अपने सामने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टर। स्पिलबर्ग ने गर्मियों का मौसम ऐसे ही बिताया। वो स्टूडियो जाते और राइटर, एडिटर, डायरेक्टर से बातें करते। उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और बड़े गौर से देखते कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वहां उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। स्पिलबर्ग 3 सालों तक रोज स्टूडियो जाते रहे, जिसके बाद उन्हें अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पिलबर्ग ने एक सिंपल सी फिल्म बनाई जिसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज के स्टाफ को दिखाया। वहां के लोगों ने उनके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 20 साल की कम उम्र में स्पिलबर्ग अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बने। तो आपने देखा कि स्पिलबर्ग ने कैसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो किया। उन्होंने पहले डायरेक्टर बनने का गोल सेट किया और उसके बाद एक्शन लेने लगे। उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाए थे और उन्होंने वहां के स्टाफ से भी बहुत कुछ सीखा। तो जब तक आप में अपने सपने को सच करने की धुन सवार नहीं होगी, तब तक वो सपना ही बना रहेगा, सच नहीं होगा। आप भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना मायने रखता है।